तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभात क्लासेस पे अगेन। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे सिंप्लीफाई करेंगे, समझेंगे, जो आपको अक्सर द हिंदूज़, इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ में दिख ही जाएँगे किसी न किसी डिस्प्यूट्स की वजह से। वो है हमारा साउथ चाइना सी। तो ये टॉपिक यूपीएससी के जियोपॉलिटिक्स, प्लेसेस इन न्यूज़, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशन से काफ़ी रिलेटेड है। अभी तक पूछा तो नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें प्रीलिम्स में, लेकिन पूछने के बहुत चांसेस हैं, लोकेशंस को लेकर स्पेशली। तो हम इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि आखिर इसमें कौन-कौन से जो पॉइंट्स है, द प्लेसेस हैं, वो न्यूज़ में हैं और इम्पोर्टेंट प्लेसेस जो पूछने के चांसेस बन सकती हैं हमारे एग्ज़ाम्स में, उस पे हम फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं, साउथ चाइना सी इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है और इसका ग्लोबल इम्पोर्टेंस क्या है आखिर इस दुनिया में? तो सबसे पहले साउथ चाइना सी की स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है? ध्यान से अगर देखेंगे आप ना, तो दुनिया के 1/3 लगभग दुनिया के 1/3 जो ग्लोबल ट्रेड है ना, यहाँ से पास होता है। मतलब एक मेजर ट्रेड रूट चोक पॉइंट है एकदम। वो कहाँ से होता है? ध्यान से अगर इस मैप में देखिएगा तो आपको पता चलेगा इस चीज़ के बारे में। कि जो जगह दिख रहा है, यहाँ से ये मलक्का स्ट्रेट, ये दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट है, ट्रेड रूट जहाँ से होके आता है। और ये सारा जो चीज़ है, फिलीपींस का, चाइना का, वियतनाम का, कहीं न कहीं इसी से होके जाता है, साउथ चाइना सी से होते हुए ये मलक्का स्ट्रेट से पास होकर इंडियन ओशन में आता है। तो इस वजह से इसका एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बन जाता है। नेचुरल रिसोर्स की बात करें तो ये रीजन जो कि पूरी तरह से एक सी का एक बहुत ज़्यादा मेजर सा हिस्सा है। तो इस रीजन में एस्टिमेट के मतलब एक एस्टिमेट करें तो लगभग 11 बिलियन बैरल ऑयल, यानी कि ऑयल्स और नेचुरल गैसेस के भंडार पड़े हैं यहाँ पे, रिजर्व हैं, बहुत ज़्यादा रिजर्व हैं। तो जहाँ पे ऑयल और नेचुरल गैसेस या फिर किसी तरह से मिनरल्स का रिसोर्स है, तो वहाँ पे तो डिस्प्यूट बनना ही बनना है। टेक्नोलॉजिकल सी चीज़ है कि जहाँ पर संसाधन रिसोर्स, वहाँ पे झगड़ा। उसके अलावा बाकी मैरिन जो समुद्री जीव-जंतु हैं, ये एक रिच फिशिंग ग्राउंड भी है, तो जहाँ पर लाखों मतलब लाखों पीपल रहते हैं, वहाँ उनका जीवन यापन उनसे जुड़ा होता है, तो वो चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक सिंपल सी जानकारी था साउथ चाइना सी के बारे में कि ट्रेड, और उससे भी ज़रूरी से इसमें सबसे ज़रूरी जो लाइन है, वो यही है कि ट्रेड का लाइफ़ लाइन है ये पूरा एरिया, साउथ चाइना सी, और यहाँ से होती हुई है मलक्का स्ट्रेट। ये पूरा चीज़ जुड़ा हुआ है इस चीज़ से। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, जिस पे कंट्रोल करना चाहता है चाइना, जिसकी वजह से लड़ाई बढ़ते रहता है। फिलीपींस हो, इंडोनेशिया हो, ठीक है? या फिर लाओस, वियतनाम हो, सबसे लड़ाई बढ़ते रहते हैं इसका। तो डिस्प्यूट का एक सबसे बड़ा वजह शुरू होता है चाइना का 9 डैश लाइन। ये 9 डैश लाइन है क्या? तो 9 डैश लाइन समझना होगा अगर, तो 9 डैश लाइन, चाइना का जो 9 डैश लाइन है, वो यहाँ पे दिखेगा। जी हाँ, ये जो है एक्चुअली में सीधा लाइन है, उसने लगभग 9 ऐसे-ऐसे डैशेज़ दिए हुए हैं, ठीक है? जिसको कहा जाता है 9 डैश लाइन। आखिर चाइना ने 1947 में इसको क्या किया था उसने? चाइना ने 1947 में 1947 में चाइना ने मैप को पब्लिश किया था, उस मैप को। जिस मैप में उसने क्या किया था, देखो 90% जो एरिया है ना साउथ चाइना सी का, साउथ चाइना सी का जो 90% एरिया है, उसने दिखाया था अपने टेरिटरी में, ठीक है? अपना बताया था। अब ये क्लेम जो है ना, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से, यानी कि यूएन क्लोज, यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, यूएन क्लोज के हिसाब से, ये जो चाइना ने किया है 9 डेज लैंड से, वो इलीगल है। क्या है? वह है इलीगल। इलीगल है।
क्योंकि यूएन क्लोज के हिसाब से कंट्री अपने 200 नॉटिकल माइल तक ही क्लेम कर सकते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के हिसाब से। लेकिन चाइना लगभग 90% एरिया ये जो मैप दिखाकर 9 डैश लाइन के द्वारा वो क्लेम करता है, जिसकी वजह से आसपास के कंट्री में उसके साथ डिस्प्यूट बढ़ते हुए दिखते रहते हैं और जो हमको पेपर में देखने को मिलता है तो 9 डैश लाइन यही है। तो चाइना यहाँ पे क्लेम करता है कि हिस्टोरिकली राइट है इसका, यहाँ पे पुराना हमारा टेरिटरी था, इस हिसाब से ये पूरा इलाका हमारा ही है। आर्टिफिशियल आइलैंड बना लेगा या फिर कुछ एरिया पे डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, तो या फिर ड्रिलिंग करना शुरू कर देगा, मिलिट्री ड्रिलिंग करना शुरू कर देगा यहाँ पे। तो चीज़ें हमको दिखती रहती है, जिसकी वजह से फिलीपींस के साथ, वियतनाम के साथ तो उसका डिस्प्यूट ज़्यादा बढ़ते हुए दिखता है। स्पेशली 3 आइलैंड्स है जिसके आसपास ही काम होता है और वो झगड़ा बढ़ता रहता है। तो हमको समझना होगा कि की डिस्प्यूट एरियाज कौन कौन से हैं। तो की डिस्प्यूट एरियाज यहाँ पे भी दिख जाएंगे आपको, ये 3 जगह यहाँ पे। ये 3 जगह, ये पैरासोल आइलैंड्स, स्कॉर्बो, सोल और स्पार्टली आइलैंड्स, ये 3 जगहें हैं। स्पैटली लगभग 100 से छोटे-छोटे आइलैंड्स हैं यहाँ पे, रीफ हैं जिसमें मल्टीपल कंट्रीज़ का क्लेम है। जैसे कि यहाँ पे क्लेम जिसके देख सकते हैं, तो चाइना का है, चाइना का तो चाइना कॉमन है, चाइना यहाँ पे हर जगह कॉमन है। चाइना का क्लेम बनता ही बनता है हर जगह यहाँ पे। तो चाइना का है, वियतनाम का है इस पे, चाइना, वियतनाम यहाँ पे दिखता है। ये 3 जगह पैरासल, स्कॉर्बो और स्पार्टली, ये 3 आइलैंड्स हैं जहाँ पे चाइना क्लेम करते रहता है कि हमारा जगह है। तो तीनों को समझते हैं क्या कि तीनों का क्लेम जो है किस तरीके से है, क्या है। तो जो पहला है वो है स्पार्टली, और स्पार्टली में ना चाइना के साथ साथ वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और ब्रूनेई है, ये जगह है जहाँ पे, और एक फिलीपीन। स्पार्टली में इनका झगड़ा है लगभग सारे, मतलब तीनों आइलैंड पे लगभग इन्हीं में से किसी न किसी का झगड़ा है। जैसे पैरासल में आएंगे तो पैरासल में आपको पता चलेगा, पैरासल में क्या है, तो पैरासल में एक्चुअली यहाँ पे है वियतनाम, ताइवान, यहाँ पे ताइवान, वियतनाम और चाइना तो है ही कॉमन। तो उसी तरीके से देखेंगे तो तीनों ये जो आइलैंड ग्रुप हैं यहाँ पे इनका अपना अपना क्लेम बढ़ते रहता है। स्कॉर्बो है, सोल, वहाँ पे भी चाइना फिलीपींस का सबसे ज़्यादा लड़ाई है। एक हॉट स्पॉट है जिसमें चाइना लगभग 2012 से इलीगल कंट्रोल किया है और उस पे फिलीपींस हमेशा आपत्ति जताते रहता है कि हाँ भाई देखो चाइना थोड़ा अपना गुंडागर्दी दिखा रहा है, तो इसको संभालो थोड़ा सा, ये चीज़ें हैं। तो 2016 में 2016 में एक्चुअली में 2016 में आप ध्यान देना होगा, 2016 में क्या हुआ था कि यूएन क्लोज ने, यूएस के ट्रिब्यून में फिलीपींस ने केस फाइल किया स्टेशन के खिलाफ कि चाइना ने यहाँ पे मतलब कि जो आइलैंड है उस पर क्लेम कर लिया है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि चाइना का 9 डैश लाइन जो है क्लेम इलीगल है और साउथ चाइना सी के रिसोर्स पर उसका कोई एक्सक्लूसिव राइट नहीं है। लेकिन चाइना ने डिसीजन को रिजेक्ट कर दिया और अपने मिलिट्री और आइलैंड बिल्डिंग एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखा और अभी भी कंटिन्यू रखा हुआ है, मस्त चल रहा है उसका, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चीज़ें आ जाती हैं, तो 3 आइलैंड्स का ध्यान रखना है मेनली, जिस पे ये सारा काम हो रहा है। और भी कुछ आइलैंड्स के नाम आते रहते हैं, जैसे कि इनके अंदर भी कुछ स्पेसिफिक आइलैंड्स हैं, जो न्यूज़ में रहते हैं अक्सर। जैसे कि नेचर आइलैंड, जो कि स्पार्टली आइलैंड का पार्ट है। नेचर आइलैंड है, वुडी आइलैंड है, ठीक है? डंकन आइलैंड है, जो कि पैरासोल का पार्ट है। ट्रीटन आइलैंड है, जो कि अभी हाल ही में न्यूज़ था ट्रीटन में। ट्रीटन भी क्या था? हाल ही में न्यूज़ था। ट्रीटो तो ट्रीटन आइलैंड है, ये है पैरासोल आइलैंड का पार्ट और इसका मेनली डिस्प्यूट है ताइवान और चाइना के बीच में।
मैंने बोला चाइना कॉमन है, चाइना की लड़ाई हर जगह है, लगभग सबके साथ है, ठीक है। और रॉकी है, लिंकन है, ट्री आइलैंड है, ये भी पैरासल के ही हैं, पैरासल है। यहाँ पैरासल है, यहाँ बगल में ताइवान है, फिर चाइना है, तो इन दिनों के बीच में लड़ाई चलते रहता है ये, यहाँ से देखेंगे उनका, ताइवान और चाइना के बीच में ये लड़ाई है। तो पैरासल में कौन कौन सा आइलैंड है? रॉकी, लिंकन, ट्री आइलैंड और ट्रीटन आइलैंड, जो अब हाल में ही न्यूज़ में था कि क्वेश्चंस बनने के चांसेस है कि आइलैंड्स का नाम देकर पूछ सकता है कि साउथ चाइना सी में कौन कौन से आइलैंड्स आते हैं कि नहीं आते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। और प्लेसेस न्यूज करके भी बन सकता है साउथ चाइना सी के बारे में, चाहे किन किन कंट्री का क्लेम है इस पूरे चाइना सी के आसपास। मैंने जो बोला इसमें था 9 डैश लाइन के बारे में, तो वो चीज़ें भी समझना है हमको कि 9 डैश लाइन क्या भी समझाया मैंने, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। 9 डैश लाइन, तो 9 डैश लाइन है क्या? चाइना एक डैशेस मैप में बनाता है साउथ चाइना के आसपास, जो 9 डैशेस रहते हैं उसमें, लगभग साउथ चाइना के आसपास बनाता है पूरा। और वो कहता है कि इन डैशेस में जो जो इलाके आ रहे हैं ना, वो हमारा ही टेरिटरी है, और टेरिटरी, आवर टेरिटरी। तो ये कहकर वो यहाँ पे फिर वो झगड़ा बढ़ता है, झगड़ा बढ़ने से जो भी चीज़ें, अब आइलैंड्स कभी किसी आइलैंड के बाद ड्रिलिंग कर रहा है, कभी किस आइलैंड के बाद ड्रिलिंग कर रहा है चाइना, तो इसकी वजह से वो न्यूज़ में आती रहती हैं जगह। तो एक सिंपल सा कहानी है कि इंडिया को यहाँ पे क्या बनता है। तो इंडिया का कोई डायरेक्ट डिस्प्यूट तो नहीं है वहाँ पे, लेकिन इनडायरेक्टली रीजन इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वजह ये है कि मलक्का स्ट्रेट जो मैंने अभी आपको दिखाया, मलक्का स्ट्रेट, यहाँ से लगभग 55%, यहाँ से लगभग 55%, यहाँ से लगभग 55% जो ट्रेड है इंडिया का होता है इसी रूट से। तो चाइना का डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पर डिस्प्यूट होना, झगड़े बढ़ना, डिस्टर्बेंस होना इंडिया के ट्रेड पे इफेक्ट डालेगा कहीं ना कहीं। इंडिया और वियतनाम मिलकर कोई ना कोई ऑयल एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं, लेकिन चाइना इसका विरोध करता है। वियतनाम के साथ हम चाहते हैं कि वहाँ पे कोई ऑयल एक्सप्लोरेशन करे, लेकिन चाइना उसका क्या करता है, विरोध कर रहा है। ये भी देखना होता है हमको। इंडिया ने हमेशा यूएन क्लोज को भी फ्री नेविगेशन और सपोर्ट करता है, तो चाइना तो विरोध कर रहा है, तो इससे भी कॉन्ट्रडिक्शन बनते रहता है चाइना से। तो इंडिया का एक न्यूट्रल रोल है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अगर रिश्ता वहाँ की कंट्री के साथ उस जो डिस्प्यूट में जुड़े हुए हैं उन कंट्री के साथ हमारा रिश्ता अच्छा है, बनाना है, तो चाइना के साथ भी वो झगड़ा इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमारे साथ बढ़ जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये मलक्का स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट, ये चोक पॉइंट्स होते हैं जो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। हम ऐसे एक वीडियो भी लेकर आएंगे जो अलग अलग जो भी हमारे चोक पॉइंट्स हैं, ट्रेड रूट्स हैं, उनको पढ़ेंगे। बाला बंदाब हो गया जो कि न्यूज़ में रहा था हौती की वजह से काफ़ी ज़्यादा, तो भी हम देखेंगे। अभी जैसे मलक्का स्ट्रेट है यहाँ पर साउथ चाइना सी के पास, ये ज़रूरी है, अभी करंट सिनेरियो में चल ही रहा है। तो कैसे अपना क्लेम बढ़ाने की कोशिश कर रहा है चाइना, तो आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है जिसकी वजह से वो क्लेम करना चाहता है, ये चीज़ें हैं। तो फाइनली यही साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट के बारे में एक रीजनल इशू है, बल्कि एक ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है। ये डिस्प्यूट हमें दिखाता है कि इंटरनेशनल लॉ और डिप्लोमेसी का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के जीएस 2 का पेपर जो इंटरनेशनल रिलेशन है, और पेपर 3 जो सिक्योरिटी का है, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल कर सकता है आपका। यही था, बाकी जो जो आइलैंड्स न्यूज़ में आते रहते हैं इसमें ऐड करते जाना है। 9 डैश लाइन हो गया, इसके खिलाफ ताइवान ने भी कुछ अलग अलग तरीके से, अब इसके आसपास जो भी लोकेशंस है, ठीक है, उसको भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ताइवान स्टेट है यहाँ पे, ये इलाके, तो उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सारे चीज़ें जो हमने देखा अभी, ये हम धीरे धीरे देखते रहेंगे, जो भी न्यूज़ में आता है रहता है। तो आज के लिए इतना ही, और हम मिलेंगे अगले क्लासेस में। जो भी न्यूज़ आएगा इसमें जुड़ा हुआ चीज़ें आएंगी, हम प्लेसेस से न्यूज़ देखते रहेंगे। तो करंट अफेयर का पार्ट में, जियोग्राफी के पार्ट में, हायर के पार्ट में इतना ही है आज के लिए, बाद में मिलते हैं।